नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ हिंदी में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो भी आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। आज मैं आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज और इससे जुड़े हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। जैसे शेयर मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे कैसे सीखें और शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं और शेयर मार्केट में कितना रिस्क या जोखिम है और क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि फिर आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। इश्क है तो इश्क है। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम आदमी भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों की खरीद और बिक्री होती है। ठीक इसी प्रकार जब शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में जारी करती हैं और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है, आज कुछ तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वे जल्दी से जल्दी अमीर बन सकें। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा IPO, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स, निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन जब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपकी फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको ही पता है कि उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्याज देनी होगी। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है जिसमें आप कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें और फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं? कोई भी कंपनी दो जगह लिस्टेड होती है। नंबर 1 BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और नंबर 2 पर है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। आपको अपनी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती हैं और एक बार जब आप सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे ही IPO बोलते हैं। और इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब सारे शेयर्स बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। अब आपने यह तो समझ ही लिया है कि शेयर मार्केट क्या है, तो चलिए अब समझते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी पार्टनरशिप। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है।
और अगर कंपनी का नुकसान होता है या लॉस में जाती है तो आपका भी नुकसान होता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर अलग अलग परसेंटेज के मालिक होते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, इंडिया इन्फोलाइन, ग्रो और भी बहुत सारी साइट या ऐप हैं। इन ब्रोकर्स की ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पर बढ़ता या कम होता है और डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही कंपनी के शेयरों का वैल्यूएशन भी होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है और हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती है जिसमें उसे कभी प्रॉफिट तो कभी नुकसान होता है और इसीलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को प्रॉफिट होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी के अगेंस्ट जब कंपनी को घाटा या लॉस होता है तो लोग उसके शेयर्स को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं ताकि आगे चलकर उन्हें शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें और ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। चलिए इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 रुपये के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जिससे उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत लगभग 2700 रुपये के आसपास है। इसीलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदें तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। अब तक आपको शेयर मार्केट क्या है इसकी बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी। अब आइए जानते हैं किसी भी शेयर को कैसे खरीदते और कैसे बेचते हैं। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो सेलर सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीदार सबसे ज़्यादा कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का लेन देन हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे से शेयर खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। बेचने वाला जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस और खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। अब सवाल आता है कि किसी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदें। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर को खरीदने के लिए, और इसके बाद बनाया जाता है एक डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ होती है तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो तो वहाँ से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वे आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। इसके बाद जरूरत होती है एक ट्रेडिंग अकाउंट की। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज हैं जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते और ना ही बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा, जिन पर जाकर हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर डीमैट अकाउंट से डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस कंपनी के शेयर को बेचते हो तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है।